आजकल एक वो वायरल चल रही है, पता नहीं कौन है, वो कहती है आजकल एक वो वायरल चल रही है, पता नहीं कौन है, वो कहती है मेरे लिए आईफोन लेके आओ। वो मतलब कुछ श्रृंगार लेके आ रहा तो फेंक दे रही है। वो कह रही है ये सस्ता श्रृंगार मेरी माँ पहनेगी। क्या श्रृंगार चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। माँ काली जो प्राप्त होती है खाली भाव से होती है। वह भैया वो खुद लक्ष्मी है, उसको क्या चढ़ाओगे। कहते ना मेरी दाती के दरबार में सब खड़े हाथ जोड़, और माँ तो देने वाली है और मांगत लाख करोड़। ये भी जो औरतें सर घुमा रही हैं, दरबार गद्दी लगा रही हैं, भैया ये बेवकूफ हैं, ये खुद पहले अपना इलाज कराएं। बांग्लादेश में जो सनातनियों के साथ हो रहा है। Things are not okay between India and Bangladesh. तो हमारा तंत्र क्या इनकी मदद नहीं कर सकता? जो लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग सेफ नहीं है, इस्लाम की बात मैं बता रहा हूँ। एक कुदरत निराली है जो हम जिंदा हैं, नहीं तो ये लोग मिटाने की कोशिश करने की चाहते हैं। जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं मोहम्मदन लोग जो है, जितना यहाँ पे सेफ है ना उतना कहीं पे भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान ले लो, क्या वहाँ पे मोहम्मदन नहीं है? सारे के सारे मोहम्मदन है, फिर भी रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे आटे के लिए तरस रहे हैं। Pakistan has no money for imports. पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम एक एक सनातनी को अपनी अपनी तलवार खुद बनना पड़ेगा। हम मानसिक रूप से अपंग हो चुके हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल ही विकलांग हो चुके हैं हम लोग। आज एक एक मस्जिद छान लो, सब में तलवारें मिलेंगी, सब में हथियार मिलेंगे। सबसे बड़ा देखो पाप क्या है, एक अपना धर्म परिवर्तन करना है, उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। एक अपना जेंडर चेंज करना है कि आपको लड़का बना के भेजा है परमात्मा ने और लड़की बन गए। कौन इसका जिम्मेदार है? माँ बाप। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, लड़के देखे, रील्स में दिखा दूंगा, कीर्तन में मटक रहे हैं सारी औरतों के बीच में। तो फिर वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा। हनी सिंह की बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था आपने हनी सिंह का केस किसी की दूसरे के थ्रू हमने करा था। कैसे काम करा था आपने? वो तो दुनिया के सामने ही है कि कैसे काम हुआ और कैसे उनकी स्थिति चल रही है। जिसके बारे में बोला था वो सारा का सारा सामने है। 72 हुरों का क्या सीन है? ये 72 ही क्यों है? नहीं, इसका लॉजिक समझ, जैसे 64 कलाएं, ये तो सारी 72 हुर होते, 72 हुर। अब ये 100 क्यों नहीं होती? क्योंकि 28% कट जाती है जीएसटी। अच्छा, 100 में से 28% जीएसटी कट के 72 मिलती है। मोदी जी रख लेते हैं 28। ओहो। इस्लाम के अंदर अब एक चीज बहुत ज्यादा प्रबल हो रहा है, वो हो रहा वशीकरण। मेरे पास ऐसे ऐसे केस पड़े हैं जिन्हों को मैंने ठीक कराया। अभी एक अपने कोई मस्जिद होएगी, वहाँ पे लड़की को ले गया लड़का, और लड़की भी 15-16 साल की, उसको लेके गया। उस मौलाना जी ने उसको पानी पिलाया पढ़ के। वो लड़की को बार बार उसके गांव ले जाते हैं, वो लड़की फिर दोबारा यहीं दिखती है। अभी था हमारा हवन, जब हवन पे क्या है वो लड़की आई है, उसको देखा तो मैंने बोले गाइस, सनातन धर्म में तंत्र का नाम आते ही लोगों के दिमाग में डर तो आता है, या आता है अंधविश्वास। लेकिन क्या तंत्र वाकई में इतना ही भयानक है, या फिर एक अति शक्तिशाली अति पवित्र विद्या है जिसका गलत रूप में लोग उपयोग कर रहे हैं? गाइस, आज के समय में छोटे छोटे धाम, छोटी छोटी चौकियां और बड़े बड़े दावे लोगों के भय और मजबूरी को पकड़कर उन्हें क्या सच में भ्रमित किया जा रहा है? तो असली तंत्र है क्या? सनातन परंपरा में तंत्र का सच्चा महत्व क्या था और कैसे पहचाने? सिद्धि मार्ग और धोखे के बाजार के बीच का अंतर। इन सभी गहरे और सच के करीब सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 अघोरी महतनाथ जी। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहां मिलता है बिना फिल्टर का सच और रियल स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन, हॉरर भी कह सकते हो। जैसे कि हमारा सनातन देश है और सनातन देश में तंत्र बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन जो सनातन देश नहीं है, वहां पर जो सनातनियों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, तो हमारा तंत्र क्या इनकी मदद नहीं कर सकता? सबसे बड़ी बात आ जाती है एकता। आपको एक झाड़ू का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक जो झाड़ू की सीख होती है ना, वो खाली कान में
मैल निकालने के ही काम आती है, लेकिन जब उसको पूरी इकट्ठी कर लो, पूरे संसार में आप मार सकते हो उसको। सनातन धर्म बिखरा हुआ है और बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जो सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का नहीं कर रही। अब सनातन में क्या हो रहा है, आप मैं और जितने भी सारे जने हैं, सारे क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं और ऐसे करके हाथ पोंछ रहे हैं अपने। उन्हों को कोई मतलब नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे। उन्हों को बस इतना ही है, अपना मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है, मस्त रहना है। लेकिन आज के 15 साल बाद क्या होएगा, 10 साल बाद क्या होएगा? सबसे बड़ी बात आ जाती है संख्या की। आज हमारी संख्या सही है तो कुछ नहीं हो रहा है। जब संख्या हम लोगों की कम हो जाएगी, आज क्या कर रहा है, इस्लाम के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं 10, 12, 15, चाहे वो कूड़े ही बीन रहे हैं, चाहे वो कबाड़ी की दुकान पे ही काम कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे लेकर जेड तक कोई भी काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे कितने हो रहे हैं? 10, 12, 15, 10, 12, 15, हर किसी के। बीवी कितनी है? 3, 4, 3, 4, 5 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। संविधान किसके लिए बना है? सनातनियों के लिए बना है, हम लोगों के लिए बना है। हम्म। चिल्लाने से, पुतले जलाने से, झंडा नीचे रख के चढ़ने से उससे कुछ नहीं होएगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन हम थोड़ी लड़ सकते हैं, सरकारें क्यों नहीं लड़ रही हैं? सरकार को दिख नहीं रहा क्या? सरकार को दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? जो लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग सेफ नहीं है, इस्लाम की बात मैं बता रहा हूँ। इस्लाम में हम बहुत सारे जाने कह रहे हैं यहाँ पे हम सेफ नहीं है। 57 देश इस्लामिक हो गए, वहाँ के लोग खुद परेशान है इन लोगों से। लंदन में देख लो क्या हो रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा हरकतबाजी करते हैं, आपको पता ही है इस चीज़ का। ठीक है, इस्लाम का परचम अपना लहराते ही लहराते हैं। वो तो खैर देखो, आज मैं भी हूँ, मैं सनातनी हूँ, होने को तो सब सनातनी है। क्या 1400 साल पहले सनातन नहीं था? सही बात है ना? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1400 साल पहले सनातन धर्म की स्थापना हुई है और 5000 साल पुराना हमारा कालका जी मंदिर है। ये कहाँ से आया? कौन कह रहा है 1400 साल पहले सनातन की स्थापना हुई है? कौन कह रहा? दुनिया कह रही है। दुनिया कह रही है, मैं अकेला थोड़ी ना कह रहा हूँ। मेरे भी तो कान में किसी ने डाला होगा, जब भी तो मेरे को पता है कि 1400 साल पहले हुई है। बहुत पुराना इतिहास है अपना तो। अपना 5000 साल सनातन धर्म बहुत पुराना इतिहास है। औकात ही नहीं है किसी की पता लगाने की कि स्थापना कब हुई है। स्थापना कब हुई है और और आज स्थापना हुई है या शुरुआत हुई है, ये भी पता लगाने की। जितना है इस्लामिक, जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं मोहम्मदन लोग जो है, जितना यहाँ पे सेफ है ना, उतना कहीं पे भी सेफ नहीं है वो। एग्जाम्पल मैं बता दूँ, पाकिस्तान ले लो, क्या वहाँ पे मोहम्मदन नहीं है? सारे के सारे मोहम्मदन है, फिर भी रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे आटे के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को सुविधा है तो बहुत अच्छी तरह अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए, इन्हों को बहुत अच्छी तरह। औकात अनुसार ही चद्दर पसारनी चाहिए, पैर पसारने चाहिए अपने। जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो। 4 बीवी से भी वही मिलेगा जो एक बीवी से मिलेगा। और रही बात औलाद की, औलाद तो तुम 100 पैदा कर लोगे तो भी निहाल नहीं करेगी, और 2 कर लोगे तो भी निहाल नहीं करेगी। औलाद किसी की कोई निहाल नहीं करती आजकल के टाइम पे। भाई लड़की भग जाती है, लड़का मर जाता है, बंदा माता पिता ना अनाथ आश्रम में धक्के खाते हैं। ये आंखों देखी बात है। अपने बच्चे को जो बड़े लोग होते हैं, कोठी बंगले वाले, पढ़ाते लिखाते हैं, क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं अपने बच्चे को। मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते देखते मर जाते हैं। रिश्तेदार कोई पूछता ही नहीं है, क्यों? रिश्तेदार जलने लग जाते हैं। इनने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अपना बाहर भेज दिया, हमारा बच्चा साला यहीं पड़ा हुआ है। भाई सनातन धर्म के अंदर हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। और हम लोग, इस्लाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है खाली जिहाद से और जिहादियों से। है क्या ये जिहाद? है क्या ये जिहाद? भाई लव जिहाद के कितने केस आ रहे हैं, आपको पता है? देख नहीं रहे आप? नहीं, पर्पस क्या है ये? पर्पस ये है कि जिहाद का पर्पस यही है, उन्हों का ये मोटिव है कि सनातन को खत्म कर दो।
कन्वर्ट कर दो। जब तक आप उन्हों के साथ में हो, जब तक भाईचारा निभाओ। जब आपकी क्वांटिटी कम है, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए, उसके बाद में क्या करो, उन्हों को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर लो। और अगर वो नहीं आ रहा, इससे होगा क्या? भाई इससे यही होएगा, जैसे 57 देश इस्लामिक बन गए, वैसे 1-2 देश और बढ़ जाएंगे, और आने वाले 10 साल बाद, आज लेकिन मेरी उसका बात देख लो, 8 मतलब देश और देखो, बनेंगे। कोई भी चीज मैं सोचता हूँ ना, तो उसके पीछे का लॉजिक सोचता हूँ, उससे मिलेगा क्या? उससे मतलब कोई भी देश चलता है इकोनॉमी से, देश चलता है तरक्की से, धर्म से देश नहीं चलता है। धर्म से कुछ नहीं चलता, धर्म से देश नहीं चलता। धर्म से तो चलो देश नहीं चलता, कुछ ना कुछ तो है धर्म से। एक वो बताओ, फिर ये सारे के सारे काय को बोल रहे हैं सनातन राष्ट्रीय बनाओ, हिंदू राष्ट्रीय बनाओ फिर? या ये अपन ये वाला हिंदू राष्ट्रीय भी, ये जो हमारा है, आज मोदी जी को हटा दें और किसी दूसरे को बिठा दें, आप छोटी सी बात लो, राहुल गांधी को बिठा ले, फिर क्या होगा? बेड़ा गर्क। तो फिर अब ये वाली बात आपके मुंह से ही आपके पर्सन का उत्तर मिल गया। उसमें धर्म आपने फिर भी पर्सन भी आपने बोला, हाँ, उत्तर भी आपने हाँ, बोला। क्योंकि उसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। धर्म का रोल है, क्योंकि जितने भी बाहर से आए थे, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड कैसे बन गए, पहचान पत्र कैसे बन गए, कैसे वोट डल गए। एक बंदा कैसे 8-8, 10-10 वोट डाल रहा है? वो तो तब भी आएंगे। कैसे आएंगे? वो उसका धर्म का पर्पस नहीं है, उसका धर्म का पर्पस पर्पस है। उसका पर्पस सिक्योरिटी और देश को आगे बढ़ा। अब आप ऐसी अमेरिका में घुस जाओगे, कौन? कोई भी, आप मैक्सिको में घुस जाओगे, अमेरिका यूरोप में घुस में सकते हो? नहीं घुस सकते। हम लोग को तो जरूरत भी नहीं है। एक परमिट, एक प्रोसेस होता है उसका, वो प्रोसेस स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। ये कह रहा हूँ। अमेरिका में जितने भी बाहर के देश हैं, आज ये इस्लाम से खुद परेशान है, खुद बाहर भगा रही है। आपको भी पता है इस चीज के बारे में। कई लोग माँ काली की जो पूजा है घर में करने से डरते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम नॉर्मल कोई भी भगवान बिठाते हैं तो हम नॉर्मल जोत बत्ती ये सब, ये प्रोसेस है हमारा। माँ काली का जैसी नाम आता है, लेकिन तंत्र दिमाग में आता है, लोगों के दिमाग में आता है कि भोग क्या चढ़ाना है, ये क्या चढ़ाना है। क्या है, क्या ये मिथ है या क्या है? ये आपके ना एक प्रश्न में 2 प्रश्न है ना। जो पहला है कि माँ काली से सब डरते क्यों हैं? हम जैसे दिल्ली वाली माई है, इसको पूछते बचपन से, तो हम लोगों का घर परिवार बहुत कुशल मंगल है। हम जिसके साथ में बैठते हैं, उठते हैं, या कोई हमारा मित्र होता है, उसका कल्याण होना चालू हो जाता है। एक आ जाता है साध्विक, ठीक है, ये आ जाता है साध्विक पूजा। अब आ जाता है माँ काली शमशान वाली। अब आजकल क्या हो रहा है, पहले हम लोग किसी के मट्टी में जाते थे, निगम बोध घाट, तो वहां पे ना मंदिर के अंदर माँ काली की मूर्ति होती थी और एक झाड़ू पोछे वाला बंदा होता, 2-4 बंदे सेवा करते थे। आज हर शनिवार मंगलवार कीर्तन हो रहा है, हर कोई बंदा वहां पे मुर्गा काट रहा है, हर कोई बंदा वहां पे माता को जबरदस्ती पान मुंह में घुसेट रहा है। एक लेडीज घर की वहां जा रही है तो वहां से तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, जब उसको प्रथा ही नहीं मालूम। तो आप शमशान घाट किसी की मट्टी गए, वहां पे चरण छू के वापिस आ गए, वो बात एक अलग है। कभी कभार साल 2 साल 5 साल में आप मंदिर वहां पे जाना हुआ, फिर वहां पे गए, फिर चरण छू के वहां पे वापिस आ गए, उसकी एक लीला अलग है। चल कोई नहीं है कि मट्टी में आया है और ये चरण छू के चले गया, वो वहीं के वहीं उसका राम राम साम साम खत्म हो गई। आप हर शनिवार जा रहे हो, हर मंगलवार जा रहे हो, वहां पे माला पे नाना माता को, तो भैया उसके जो अंग संग की चीजें होते हैं, शमशान घाटी की चीजें होंगी ना, ये तो लगती है, साथ में आती है, पूरा घर का ऊट पटांग करती हैं। अब क्या करते हैं, ये ही वहीं से भूत प्रेत लगते हैं इन लोगों में, इन औरतों में, और ये घर पे क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके सर घुमाना चालू। और जिन्हों को दिखता ही नहीं है, जो पहले ही गद्दी पे बैठे हुए हैं, इन्हों के घर पे जाके फिर घर वाले ले जाते हैं। जब परेशान पिता हो गए, परेशान पति हो गए, वो तो बेचारे लेके जाएंगे, परेशान भाई हो गए, उन्हों को पहले नहीं दिख रहा, वो पहले ही वहीं से 4 प्रेत लेके खेल रही है वो। अरे इसमें तो माता है, वो माता की कहानी वो वहीं से शुरू हो जाती है। फिर जो लोग गद्दी लगाकर सर घुमाते हैं, उनकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, उन्हों की ही बात कर रहा हूं मैं। भाई औरत का फर्ज होता है कि अपने घर के अंदर ध्यान देना, अपना भोजन बनाना, अपने पति की, अपने भाई की, अपने पिता की सेवा करना। पिता सुबह ड्यूटी पे जाता है, शाम को आके चाय पानी का इंतजार कर रहा होता है घर पे कि कब ये सर घुमा के हटेगी, कब मुझे चाय पानी बना के देगी। पति ऐसे बेवकूफ के तरीके बाहर खड़ा रहता। ऐसे बहुत सारी औरतों को तो डिवोर्स हो गए। हाँ लेकिन अगर सच में ऐसे उनके अंदर कोई पावर है, फिर भाई सच में उसमें पावर है ना, तो मैं मरना चाहता हूँ, मेरे को 3 दिन में मार दो कोई।
मैं हकीकत में माँ काली है तो या हकीकत में कोई सी भी सिद्धि है, माँ काली की तो छोड़ो, कोई सी भी सिद्धि है तो मैं मरना चाहता हूँ, मेरे को 3 दिन में मार दो। आज ये क्या नाम है, अपनी 8 तारीख हो गई, 11 तारीख तक मुझे मार दो, मैं मान जाऊंगा उन्होंने, मैं माँ काली है। जब मैं देखूंगा नहीं तो लोग बागों को पता चलेगा, हाँ भाई गुरुजी का पॉडकास्ट नहीं आ रहा, मार दिया लग रहा किसी ने। हकीकत में ही है माँ काली, तो मैं कह तो रहा हूँ क्या है फिर? भाई भूत प्रेत बता तो रहा हूँ, ये जो शमशान घाट गई हैं ले के आई हैं 2-2 4-4 खट्टे करके, ये भूत प्रेत ही घूमते इनों में। लोगों का जो मजमा लग रहा है, लोगों की जो भीड़ लग रही है, कुछ तो फायदा हो रहा होगा लोगों का। भाई फायदा देखो, 50 बंदा पहुंचा वहां पे, इतना खोटा तो नसीब होएगा ही नहीं उन लोगों का। 50 में से 2 जनों के काम हो जाए, वो 100 बंदे अपने यहाँ पे अगली बार 200 बंदों की भीड़ होगी उसके पास में। दो जनों के काम प्रेत कर रहे हैं। वो प्रेत को पता होता है, जो प्रेत वहां से आए ना, 4 प्रेत 2 प्रेत खट्टे हो गए, अब वो सर घुमाया। भाई प्रेत क्या करता है, तीनों लोक में गमन कर जाता है प्रेत, हमारे तीनों लोक के अंदर गमन कर गया। अब सामने वाले को तो पता ही है उसमें क्या है, उस प्रेत को पता है सामने वाले में क्या है, कि हाँ जी तेरे घर में ये है वो है, ऐसे करियो वैसे करियो, कालका जी मंदिर के उपाय बता दिए उन लोगों ने। भाई उसको क्या, वो तो सर घुमा रही है, पीछे माता की मूर्ति लग रही है, उसको तो माता को तो अपनी लाज रखनी पड़ेगी, माता को अपनी लाज नहीं रखने की। जिसकी फोटो लगी हुई है, जिसकी फोटो पे वो दुनिया आ रही है, हार चढ़ा रही है, उसने जो खाया है वो तो उसका देगी। 50 जनों में से 5 जनों के 2-4 जनों के काम इस मारे हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम फ्री दरबार लगाते हैं। यही है ना, फ्री दरबार लगा रहे हैं। आजकल एक वो वायरल चल रही है, पता नहीं कौन है, वो कहती है मेरे लिए आईफोन लेके आओ। वो एक है, एक नाम नहीं लेते हम। हाँ, उस वहां पे उसका भी एक बता दूं, जैसे अभी मैंने ये शाखा बताई है शमशान की जो भी है, ठीक है, एक है जो माता का नाम साईं से किसी पीर से जोड़ देगा। वो मतलब कोई श्रृंगार लेके आ रहा तो फेंक दे रही है, वो कह रही है ये सस्ता श्रृंगार मेरी माँ पहनेगी। देखो अभी आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं उत्तर दूंगा अब, है ना, एक सवाल में 2 सवाल पूछे थे आपने। दूसरा सवाल मेरे पास भी यही बात आती है कि गुरुजी हम माता काली को क्या दे जो माँ ना खुश हो जाए, जो माता हमारी प्रसन्न हो जाए। क्या भोग चढ़ाए। बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे खड़े होंगे, माता रानी को पूरे मंत्र सुना देंगे, है ना, हम ऐसा क्या करें जो माँ काली खुश हो जाए। प्रश्न ये है, और उत्तर ये है, माँ काली जो है किसी भोगी की भूखी नहीं है, वो तो खुद अन्नपूर्णा है। बिल्कुल सही बात है, वो किसी धातु की भूखी वहां नहीं से है, सारे भोग निकलते हैं, वहां से सारी वस्तुएं निकलती हैं। वो तो खुद अन्नपूर्णा है, अन्न की देवी है वो। किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, वो तो माँ जानती है। कहते ना, मेरी दाती के दरबार में सब खड़े हथ जोड़, और माँ तो देने वाली एक है और मांगत लाख करोड़। माँ को क्या सुनाओगे आप, श्लोक सुनाती है दुनिया खड़ी होके, आजकल बहुत वायरल चल रही है वो वीडियो है। जो हम लोग अपना मंत्र सामने के ब्रह्मांड में बोल देते, वो मंत्र खंडित हो जाता है और देवी रुष्ट हो जाती है। वो वाली कभी नहीं सुनवाना चाहिए कभी भी। उस देवी को क्या सुना, वो उसी से तो उसका वर्णन हुआ है, उसको क्या सुना, उसको याद नहीं है क्या? सोना चांदी, दुनिया सोचती है हम सोना या चांदी चढ़ा दे, भैया वो खुद लक्ष्मी है, उसको क्या चढ़ाओगे? सही बात है, वो स्वयं खुद लक्ष्मी है। माँ काली जो प्राप्त होती है खाली भाव से होती है, वो दूसरी कुछ ऐसी चीज ही नहीं है जो आ जाए। तो आपका कहना ये है कि अभी जो औरतें सर घुमा रही हैं, दरबार गद्दी लगा रही हैं, यहाँ जाएं या ना जाएं? भैया ये बेवकूफ हैं, ये खुद पहले अपना इलाज कराएं। दूसरों का इलाज करने से पहले ये खुद अपना इलाज कराएं। इन्हों को इलाज की जरूरत है, कहीं पे भी करवाएं, हमसे करवाएंगे, हम भी कर देंगे काम। माँ काली क्या है उसको पहचानो पहले। स्वयं शिव झुक गए, स्वयं शिव लेट गए मुंह के आगे, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, ऐसे ऐसे रूप माँ ने धरे। 3 लोक 14 भवन की देवी कैसे आ जाएगी? मैं इतने दिन से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ, या तो वो तो झूठी हो ही नहीं सकती माँ। क्या मेरी भक्ति झूठी है? जो मुझे वचन भर के गई, जो मुझे आज तक बात बोल के गई, वो बिल्कुल सत्य उतर रही है। वो सारी बातें सत्य उतर रही है
कि तेरे जीवन में आने वाले समय में ये होएगा वो होएगा, पूरा का पूरा मैं खाली एक मंत्र जो है माता के परमानेंट उच्चारण करता हूँ। वैसे साधना पे बैठ के करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं लगा ही रहता हूँ। लोगों के काम जो होते हैं वो हमारे तप से होते हैं, जो हमने तप करा है, और वो मेरी मर्जी है। हमसे तो काम करवाने वाला बंदा चाहिए, सामने वाले में ढंग होने चाहिए काम करवाने के। हम तो काम करने के लिए ही बैठे हैं, लोगों में ढंग ही नहीं है। जैसे 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 कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि सिंगार ला के फेंक दिया, उसके इधर के 2-3 जने मेरे पास में आए, ठीक है, आए, क्या हुआ जी, हमारे गुरुजी कुछ सिखाते नहीं है, ऐसे करके पहला आदमी छोड़ दिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे उससे बात मतलब है ही नहीं, चाहे वो भाई उसकी कैपेसिटी है वो 10 छोड़े और 10 पकड़े। आदमी छोड़ दिया, उसके इधर के ही कोई चेले वेले आके मेरे को बता रहे हैं ऐसे। समझा नहीं मैं, मतलब अपना पति मतलब पहला पति करा वो छोड़ दिया, दूसरा पति करा वो छोड़ दिया, तीसरा पति करा वो उसके साथ रह रही है। मैंने कहा उस चीज से मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे काम बताओ, काम क्या है? गुरुजी काम क्या बताएंगे, आप देखो हमें तो माता आती है। मैंने कहा भाई तुमने मानसिक रूप से यही सोच लिया तुम में माता आती है, तो फिर उस माता को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? फिर उस माता को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? जब तुम्हारे अंदर माता ही आ रही है तो तेरी माता को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? भाई इन औरतों ने ऐसे गद्दी बांट दी जैसे साले भंडारे के अंदर हलवा छोले चने नहीं बांट देते, ऐसे गद्दी बांट दी, ले तू भी लगा, तू भी गद्दी लगा, तू भी गद्दी लगा। हाँ, भंडारे के अंदर नवरात्रों में भंडारे होते हैं और नवरात्रों में ऐसे जैसे हलवा चने नहीं बांट देते, ये ले हलवा चने, ऐसे गद्दी बांट दी इन लोगों ने। थोड़ा जरा देखते हैं, हाँ एक दो रील्स देखते हैं कि क्या क्या चल रही है। क्या डालूं बताओ, क्या सर्च करूं? ये जो इसका जिसका नाम ले रहे थे वही डालो तुम। क्या नाम है इसका? नाम पता नहीं क्या है, मुझे भी नाम याद नहीं है। देखे तो चल क्या रहा है मार्केट में। उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा अभी। आएगा सब। अरे भाई साहब बहुत आ गए तो। बहुत आ गए ना। ये बता रहे हो आप? हाँ यही है यही। भाई जैसे भंडारा करते हैं, आप तो करते ही रहते हो भंडारा साल में 10-20 बार। मैं हर महीने ना, मैं वही तो कर रहा हूँ, 10-20 बार कर देते हो गए भंडारा। जैसे भंडारे के अंदर हलवा चने नहीं बांट देते। गुरुजी मैं पता क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी हमारी यही बात चल रही है। आज भी मेरी एक दो मैंने हलवाई को बुलाया था, पता नहीं क्यों मन में आई बस ऐसी, रोज 11 से 3 जब तक वो चाहेगा, जब तक। बढ़िया है, 11 से 3 ना, बहुत सही है। 11 बजे से 3 बजे तक रोज भंडारा, रोज, एवरी डे कर दो। एक हलवाई 2 हलवाई रख लो सैलरी पे। वही सोच रहा हूँ। पॉडकास्ट चल रहा है ये तो बहुत बढ़िया। इसकी बात पे ही मैं एक ना आपको एक बात बताता हूँ। नहीं आप अपनी बात पूरी रखो। आप कहते हैं आप तो भंडारा खरीद देते होंगे 10-20, आगे क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कह रहा था, जैसे आप 10-20 भंडारे करते हो, जैसे भंडारे के अंदर हलवा चने नहीं बांट देते, हाँ। उस तरीके से इन्होंने गद्दी बांट दी। ठीक है, हाँ। इधर वो खेल ऐसे ऐसे करके वो सर घुमा। लेकिन बड़े बड़े लेवल पे चल रहे हैं, तो धाम भी चला रहे हैं कई बंदे, तो धाम भी गलत है भाई। जितने ये चला रहे हैं, जितने सर घुमा रहे हैं, ये साले सब नौटंकी कर रहे हैं। चाहे धाम हो, चाहे गद्दी हो, चाहे कुछ हो, चौकी हो। चौकी चाकी क्या? चौकी का मतलब क्या होता है? गद्दी का मतलब क्या होता है? पता नहीं मुझे तो भाई साहब। आज मैं बैठा हूँ, मैं भी तो अपने स्थान पे बैठा हूँ। गद्दी, ये भी गद्दी चल रही है। 5 लाख बंदा, 10 लाख बंदा देखेगा, ये भी कानों में बात जाएगी। उन्हों का माइंड में ये तो पता लगेगा, हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे बोलना चाहे कि मैं आके बैठती हूँ इसके साथ में, हाँ। किसी पॉडकास्ट पे, हाँ, और मैं दिखाऊंगी कि सच में माँ काली की शक्ति है, हाँ दिखा दे, मैं तो कह रहा हूँ। एक्सेप्ट करते हो? हाँ, अगर कोई देख रहा है सच में, वैसे अगर मैं सच में वो कह आना रहा चाहे हूँ, और साथ में बैठ के पॉडकास्ट करना चाहे,
पॉडकास्ट करना चाहे तो पॉडकास्ट भी कर लेंगे, कोई तंत्र करना चाहे मेरे ऊपर, उसके पास में पैसे भी ना हो सामान के, मैं लाख रुपए दूंगा उसको। मैं पहले उसके अकाउंट में पैसे डालूंगा, ठीक है, आप गवाह होगे, और वो लाख रुपए का सामान लाके मेरे पर तंत्र करेगी। बस मैं तो पैसे भी देने के लिए राजी हूँ, और मैं तो खुला चैलेंज कहता हूँ कि करो कोई, भाई मेरे को मिले तो सही कोई करने धरने वाला। ये जितना भी भैया ये बैठे हुए हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ये कालका माई की भक्ति तो कर रहे होंगे, उसकी एडवर्टाइज तो हो रही है, उसकी एडवर्टाइज कौन करेगा? उसकी दुनिया कालका जी मंदिर पे देखना कितनी भीड़ होती है। भाई कालका जी मंदिर जाओ, बस वही सत्य है। ये जितने भी सर्वर घुमा रहे हैं, अपना समय खराब मत करो, बस माँ को मानो, और माँ को सबसे बड़ा भोग वो ही है जो भाव है। आप अपने घर के अंदर बैठ के भाव से जय माँ काली का भी पाठ कर लोगे, माँ तुम्हारे अंदर ही बसती है। देखो यार, मैं लोगों की गलती नहीं मानता इसमें। भाई परेशानी इंसान सारी जगह पहुंचता है, बस दुख, वो सोचता है मेरा बच्चा सही हो जाए, बस 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 है ना, मेरी बीवी सही हो जाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो तो साले बीवी सही कराने के लिए पहुंचे, वो गद्दी लेके आ गए। कहते हैं ना गंगा तो आई बहने के काजो, भागीरथ के माथे पड़ गई वो। ये भागीरथ के माथे वो आदमी परेशान है, मेरे को रोते, मेरे को फोन कर करके। ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, दुनिया बोलती है मुझे ऐसे। एक चीज और दिमाग में आई, हम्म, प्रेत है, गद्दी लगा रहे हैं, लोग दुखी हैं, वो सब बात ठीक है। क्या लोगों के साथ गलत भी हो रहा है? लूट हो रही है भाई लूट तो अभी आपने, इस प्रश्न का भी उत्तर आपके मुंह से आया हुआ है कि सिंगार को देख के फेंक दिया कि मैं सिंगार लूंगी, ये आईफोन पकड़ लिया। तो ये प्रश्न का उत्तर तो आपके पास ही था। तो काली माँ मतलब अगर आईफोन चाहती है तो फिर इसमें काली माँ को किसी चीज की जरूरत थोड़ी ना है। वो तो स्वयं खुद, वो भी 17 Pro Max। हाँ भाई, ये कढ़ाई के नाम पे ऐसी लूट मार हो रही है। बस तुम डंके की चोट पे बोलो भाई 5 लाख रुपए लेंगे, हम काम करेंगे, हम लाख रुपए लेंगे, काम करेंगे, 20 रुपए लेंगे, काम करेंगे, हम 21 रुपए लेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन माँ को बदनाम मत करो। आईफोन माँ नहीं चलाएगी। आईफोन माँ नहीं चलाएगी, बिल्कुल सही बात है, आईफोन माँ नहीं चलाएगी। सही बात है। नहीं, उनको डालनी है अच्छी अच्छी क्वालिटीज की वीडियो अपने इंस्टाग्राम अभी क्या हुआ है, बीच में की बात है, किसी का हमने काम करा, वो बच्चा था पैरालाइज। अब उन्होंने 36 जगह दिखा दिया, किसी ने 50,000 ले लिए, किसी ने 30,000 ले ली, किसी ने कितने ले ली, किसी ने कितने ले लिए, हाँ, है ना। तो उसने मुझे आके, मतलब अहंकार में था वो। गुरुजी मैं बताऊं आपको, मैं इसको साइड कर रहा हूँ, वैसे ही मजा आ रहा है बात करने में। ले भाई, नेचुरल। हमने जो सोचा था, गुरुजी ने बहुत कुछ चीजें सोची थी कि माँ काली के बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है बातों बातों में ही आप तक ऐसे मैसेज चले जाएंगे, जैसे कि हमने बहुत बड़ी शुरू में बात उठाई और माँ काली की, तो बातों बातों में ऐसे मैसेज चले जाएंगे, जिसको जो सुनना है वो सुन जाएगा, जो ऐसी देख रहा है उसके लिए एंटरटेनमेंट है, और जो ज्ञानी देख रहा है उसके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें बुद्धि में बैठाने वाली बात है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो कीमती होता है वो समय है। जैसे हमारा है वैसे आपका भी, आपको कुछ सीखना चाहिए इस चीज से। और समय बहुत कीमती है। समय मतलब स्वयं परमात्मा। बिल्कुल सत्य। बताइए, आप बता रहे थे कि कुछ केस आया था कि पैरालाइज वाला। हाँ। पैरालाइज का केस आया मेरे को, उसने बोला था, बड़ा बूढ़ा इंसान था, उसके पोते का, और एक ही पोता, 4 भाइयों में एक पिता और एक ही पोता उन्हों के, बाकी सारे लड़की वड़की। ये उन्होंने बोला, किसी ने तंत्र ऐसा डाला, वो बच्चा ही पैरालाइज कर दिया। और सोचो किसका, 13-14 साल का लड़का, पर वो ये तंत्र के द्वारा करा गया? तंत्र के द्वारा करा गया, और 3 साल से वो बिस्तर पे ही था बंदा। आधा हिस्सा ना उसका काम ही नहीं करता, आधा अंग उसका, कुछ चीज बैठा दी उस पे। क्या था उस पे बिठाया था भैया सिपली अलम, सिपली डाल दी, और वो जीता भी नहीं मेरे हिसाब से। करार डाल दिया था। करार डाल के पहले तो वो पैरालाइज होता, 3-4 साल वो अपना ऐसे ही बिस्तर में रहता, बिस्तर के बाद में खटाक देने से वो मर जाता। मेरे को भी दुख लगा कि 4 भाइयों में एक ही बेटा है और बच्चा है। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ये दोनों पैरों से चल जाएगा। मैंने कहा ये दोनों पैरों से चल जाएगा, माँ काली की इच्छा हुई तो। मैंने देख लिया था कि क्या है, हटा देंगे। तो उसने मुझे इस तरीके से बोला
कि गुरुजी ये पैरों से, दोनों पैरों से चली गया ना तो काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी होगी यहाँ पे। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ठीक। मैंने कोई नहीं, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, भेज दिया। पहले तो फोटो आई, अगले दिन क्या हुआ, वो गाड़ी में डाल के वो बच्चा ही लेके आ गया भाई मेरे पास। उस बच्चे को देख के मेरे दिमाग में टेंशन थी कि 14 साल का बच्चा ऐसे पैरालाइज पे। दूसरे दिन मेरे को उसको देख के मेरे को रोना आ गया। फिर मैंने सिद्धि साधनों से बात करी, मैंने महत बाबा से बात करी कि क्या करा जाए। महत बाबा ने बोला इसके काम में हाथ डाल दे, बस इसके काम में हाथ डाल दे, मतलब हाँ कर दे। मैंने काम उसको स्वीकार करा। मैंने बोला आप आओ हवन वगैरह करवाओ, एक हवन पे आप अब बैठो, आज का हवन होएगा और कल का हवन होएगा। अभी 2 दिन आप हवन पे बैठ के जाना और अगले महीने फिर लड़के को लेकर आना, जब जब मैं हवन करूं जब जब आप आ जाना। पैसे देने की बात हो गई, सब कुछ हो गया। उस दिन भी वो बात वो बोला, मेरा लड़का पैरों से चल गया ना तो काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी होगी गुरुजी आपकी यहाँ पे। मैंने बोला भाई मैं स्कूटी पे ठीक हूँ। मैंने कहा मैं बहुत मेंटल आदमी हूँ। मैंने कहा तू लड़का ठीक करवा ले। पता चल रहा साला ये भी ठीक नहीं हुआ। कह रहा ठीक है। वो चले गया। वो उस समय पे बाहर चले गए, चाय पानी पी के आए, रात को बैठे हवन पे। वो लड़का ना ऐसे करके ऊपर देखता था बस खाली ऐसे। माता रानी का आशीर्वाद हुआ भाई, पहले हवन के अंदर वो लड़का ऐसे ऐसे करके वो देखने लग गया। उसकी आंखें चलना चालू हो गई, बोलता नहीं था क्योंकि तंत्र बिठा रखा था यहाँ पे, यूं करके पूरा तंत्र बिठा रखा था उसमें। मुझसे बोला उन्होंने कि कितना समय लगेगा इसको ठीक करने होने में। दूसरे हवन पे पूछा उन्होंने रात में। मैंने कहा भाई मैं लूंगा 6 महीना, 6 महीने का सबर हो तो काम करवा लियो वरना मत कर भैया। मैंने कहा भैया तेरी कार, हवाई जहाज, हवाई जहाज सब रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कालका माई के आशीर्वाद से बहुत सुखी हूँ। मैं नंगे पैर चलता हूँ भाई, मैं फिर भी बहुत सुखी हूँ। इस स्थान के अंदर जिसको भी बिठाओ, आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि बहुत सोच के समझ के उसके बारे में जान के फिर बिठाई करो। किसकी बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ना तो वो देख आदमी में, ना वो औरत में, ना वो किन्नर में। एक पीले से कपड़ों में कोई लेडीज बैठी थी, वो लेडीज है जेंट्स है क्या है आप जानते हो। देखो पता है क्या, वो किन्नर शादी का है। शादी का होती तो शादिया के पास में नैन तो होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ही अंधी थी, आंखों से देख के आई थी वो यहाँ पे, या वैसे ही कोई पकड़ के लाया था? समझा नहीं मैं इस बात को। आपने बोला साधक है, साधक कैसे पता लगता है? साधक पता लगता है उसके श्रृंगार से और उसकी अनुभव से, उसके नैन से, कि आंख नीचे दृष्टि चालू, सामने वाले को देख ले, बता दे कि कैसा है। उसने चलो रुद्र तारा के लिए बोला, उन्होंने चैलेंज किया था हमारे सामने यहाँ बैठ के कि कोई भी साधक मेरे साथ बिठा देना लाके, और ये बोतल रखी है, मैं आंखों से पानी खींच के दिखाऊंगी, वो खींच के दिखा दे। ठीक है दिखा दे। 1 लाख रुपए की शर्त है, मैं सामने बैठूंगा, आंखों से पानी खींच के दिखा दे, वो मैं 1 लाख रुपए छोड़ के चले जाऊंगा। और रही बात, आंखों से पानी खींचने की बात नहीं थी, बात थी वो धीरेन्द्र शास्त्री के उल्टा बोली। यहाँ पर तो नहीं उल्टा बोली वो। नहीं, मैंने उनका ऐसे ही चलते चलते पॉडकास्ट उसका कोई आगे एक रील, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उसने बोला कि इसके पास कुछ नहीं है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये अंधभक्ति, ये वो ऐसा। हम सनातन के ही लोग हैं। सनातन के अंदर सनातन धर्म की कमजोरी यह है कि हम लोगों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। वो भी सनातन के उसमें बहुत बड़े पद पे हैं। एक पद पे, तो पद तो मैं आपको दिलवा दूं, मैं किसी को भी पद दिलवा दूं। होने को तो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मैं भी हूं, लेकिन हम तो कभी पद का बोले, क्योंकि जिसकी आंखें होगी वो तो खुद देख लेगा ना। जिसकी आंखें होती है वो खुद देखता है। उसने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जो भी बोला वो गलत बोला। इस स्थान पे जिसको भी बिठाया करो, अच्छे को बिठाया करो। सारे सनातन की ही शाखाएं, हम लोग एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचेंगे या किसी के लिए गलत बोलेंगे, वो चीज अच्छा नहीं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? आपको नहीं लगता वो साधक है? वो साधक को तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ वो ना साधक है, ना वो आदमी है, ना वो औरत है, ना वो किन्नर है। आदि शक्ति। आदि शक्ति क्या है? आदि शक्ति
आज 2 लाख रुपए खर्च करो, अच्छा वाला लड़का आदि शक्ति बन जाता है। भाई हाँ मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। भैया, 2 लाख रुपए, एक बार बताओ, जो परमात्मा करता है, जो भगवान करता है, गलत करता है, उसका फैसला गलत था, उसको लड़का बना के भेजा, जो उसने उसके फैसले को टाल दिया, ये परमात्मा से भी बड़ी हो गई। आदि शक्ति, आदि शक्ति क्या है? आदि शक्ति जो नर हाँ और नारी से भी ज्यादा शक्तिशाली है भैया, वो आदि शक्ति और नर और नारी से जो किन्नर है, वो परमात्मा को फैसले लेने नहीं आते क्या? वो खुद बना के भेजता है। 30 साल पहले किन्नरों के घर, किन्नर जो जन्म लेते थे ना, उन को तो हम भी पूजते हैं। इस सर पे भी किन्नरों का हाथ है। मैं खुद नटेश्वरी नाथ हूँ, 16 गद्दियां हैं मेरे पास में, 16 गद्दियों में किन्नर गद्दी मेरे पास है। किन्नर शिष्य मेरे जो जन्म लेते हैं, आज 2-2 ढाई लाख रुपए खर्च करो हर कोई। इससे क्या होता है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे किन्नर हैं, जो गॉड गिफ्ट है, जिन्होंने जन्म लिया, ये लोग उन्हों को तक को बदनाम कर देते हैं। आज इन्हों की फोटो लगा ली, ये गुरु है, मेरी गुरु माँ है ये। कल साढ़े दूसरी की लगा दी, ये मेरी गुरु माँ है। परसों दूसरे की लगा दी, ये गुरु माँ है। परमात्मा के फैसले मत टालो। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप यह है कि अपना धर्म परिवर्तन करना। ऐसा ना हो इस पॉडकास्ट के बाद सारे आपको चैलेंज करें और आप आओ ना फिर। कौन? भाई मेरे पास समय होएगा, मैं आऊंगा। और मैं किसी के बाप का नौकर थोड़ी ना हूँ। हाँ जी गुरु जी आ जाओ, मैं यहीं आके बैठ जाऊंगा, ये डेली के डेली ये ड्रामा करूंगा। मेरे पास समय होएगा, मैं आऊंगा। चैलेंज जो है, चैलेंज तो मैं ऑनलाइन वीडियो कॉल पे भी स्वीकार कर लूंगा उसका, सामने वाले में वो होएगा। आग से पानी खींचने वाला भाई मैं बताता रहूं, आंख से पानी यहाँ पे ही बोतल रखी रहेगी, 1 लाख रुपए में रख के बैठूंगा, उनने खींच लिया। पॉसिबल है ये? साधना है। जनवरी फरवरी के बाद में 12 सिद्धियां मेरे पास में ऐसी आ रही है, जो मैं आपको एक करके यहीं लाइव दिखा दूंगा। ये फरवरी 23 को आ जाएगी मेरी पूर्ण। नहीं तो ये पॉसिबल है साधना में? ये ऐसी विद्या है कोई कि पानी खींच सके? वो नहीं कर सकती। वो नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जनरली एक साधक कर सकता है? एक साधक कर सकता है, हाथ बढ़ा के काजू बादाम ला सकता है, प्रेत सिद्धि होती है वो। लेकिन वही सिद्धि प्रेत करेगा तो 40 दिन के अंदर होगी। वही सिद्धि 9 महीने की होती है, जो मेरी पूर्ण होने वाली है 23 फरवरी को। अच्छा। वो माँ काली की सिद्धि होती है। हाथ बढ़ाया, काजू बादाम आ गए, नींबू उड़ा के दिखा दिया, ऐसे ऐसे करा, नींबू उड़ाने को उन्होंने भी बताया था कि ये सब फ्रॉड है। कौन फ्रॉड है? वो ये जो वो आई थी वो खुद ही फ्रॉड के खिलाफ थी। तो फ्रॉड के खिलाफ थी ना। धीरेन्द्र शास्त्री एक बार में कितनी लड़कियों की शादी करते हैं आप बताओ? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सनातन के लिए, बहुत जो सत्य वो बोलना। हाँ बिल्कुल। बताओ कितनी लड़कियों की शादी? 15 फरवरी को हम लोग खुद जाएंगे वहां पे, 300 लड़कियों की शादी है। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियों की शादी करा दी। एक लड़की की शादी करने में 5 लाख रुपए खर्चा लगता है। ठीक है, देने वाला जाने और लेने वाला जाने कहाँ से कैसे कैसे क्या हो रहा है। एक बार में भोजन बनता है 4-5 लाख से कम का नहीं बनता बंदों का, और 3 टाइम भोजन बनता है उन्हों का। JCB से क्या नाम है, सब्जी मिल रही होती है उन्हों की। बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता है, भोजन बनता है, जो लोगों को स्वीकार होता है वो सारे के सारे भोजन करते हैं। वो परचम कैसे झूठा हो सकता है? जो सनातन पता नहीं कितने 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 दारियलवन चैनल इस बात की बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी बात, हमारे सामने उन्होंने ना धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात करी है ना कुछ करा है। लेकिन खिलाफ तो है। लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो गलत है। गलत है। मुझे इस चीज के सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी उसको गलत बोला। हाँ, नहीं गलत है। हाँ। हमारे मोदी जी को कोई गलत नहीं बोल सकता, हमारे योगी जी को कोई गलत नहीं बोल सकता, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई गलत नहीं बोलता, अमित शाह को कोई गलत नहीं बोल सकता, सनातन धर्म के साधु संत महात्मा को कोई गलत नहीं बोल सकता। साधु संत महात्माओं में आजकल क्या हो रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के जो शिष्य हैं वो उससे भिड़ रहे हैं, वो उससे भिड़ रहे हैं, वो उससे भिड़ रहे हैं, वो उससे भिड़ रहे हैं। काम करने वाला धड़ाधड़ काम कर रहा है। कोई फल के अंदर इंजेक्शन लगा रहा है, कोई साला कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? तुम आपस में लड़ते रहो। दो वही है ना, 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी लेके भग गई, साढ़े शकल देखते रहो। फिर आने वाले 10 साल बाद ऐसे देश किसी भी के भी हाथ में पहुंच जाएगा। फिर एक दूसरे की शकल देखते रहना, फिर बाद में टेंशन में पड़ जाना कि क्या हुआ भाई, देश तो आज में ये करता नहीं है, फिर यूं करे, ये करता नहीं है, ये करता नहीं है, ये करता नहीं है। वाह भैया तुम तो एक हो। चलो आज बहुत बड़ी बात है ये उठ रही है कि गाय माता को हिंदू राष्ट्र कर दो, इसको है ना, गाय माता को वो करो। लेकिन भाई गाय माता को तो आप कर दोगे, सबसे पहले सारे हिंदू एक हो, सारे सनातनी एक हो, सब मिलजुल के रहो एक दूसरे को। ये नहीं कि एक दूसरे की टांग मत खींचो। ये तो शुरू से चलता आया है। खैर
लेकिन अब तो हमें समझना पड़ेगा। सनातन टूटा भी हमारी वजह से ही तो है, और किसकी वजह से टूटा है? सनातन में से ही आज अगर हम और धर्मों की बात करें, आज हम बात करें, जो भी धर्म बने, मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या ये हमारी गलती नहीं है कि हमने जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया वो जाके अलग धर्म में घुसे, जिनको हमने बराबर का सम्मान नहीं दिया वो जाके अलग धर्म में घुसे? ये सत्य है नहीं है? ये सत्य तो देखो यूं है, क्योंकि पंजाब के अंदर जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं, पंजाब, केरल, बहुत जगह हुए हैं, एक जगह नहीं। ये तो केरल तो आप ये मान लो पूरा का पूरा अपने हाथ से निकल चुका है। क्यों है क्यों? तमिलनाडु ये निकल चुका है। क्यों? सनातन की कमी थी ये, सनातन की कमी थी, एक छुआछूत था। नहीं होना चाहिए ना। सनातनी सारे एक है, सनातनी और सबसे बड़ा धर्म ही सनातन है। फिर सबसे बड़ा धर्म ही सनातन है। अभी मेरे पास में करीब कम से कम 7-8 परिवार है जो क्रिश्चियन में हो गए थे, चीनों का मेरे पास में काम चल रहा है। लड़की की आंख की रोशनी धीरे धीरे तंत्र की वजह से खराब। एक और बंदा याद आया, उसके बारे में बताओ, उसके पास क्या सिद्धियां हैं? कौन? ये तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी, अब ये बोलने लग गई। अब ये बोलने लगी। तो उसकी जो सिद्धि, क्या नाम है, पुलिस वाले डंडे मार मार के निकाल तो रहे हैं कि बता तेरे पास कौन सी सिद्धि है, बुला एक आध को, बचवा अपने आप को। अभी वो बंद है शायद। उस पे एक केस चल रहा है अभी किसी लड़की के साथ कुछ। वो तो एक जो है वो सामने आया है, पता नहीं कितने हो गए होंगे ऐसे जो सामने नहीं आए होंगे। बहन बेटियां बोली नहीं होंगी। हमारे लिए तो देखो सनातन धर्म हो गया, A to Z। इस्लाम धर्म की भी हम उतनी इज्जत करते हैं जितने हम अपने धर्म की करते हैं। उन्हों की बहन बेटी माँ हमारे सर का ताज हैं। जितने हम अपनी अपनी बहन बेटियों को पूजते हैं, हम उतना ही उन्हों की बहन बेटियों को पूजते हैं। इस हाथ पे जो राखी बनती है ना, वो मुसलमानों में बनती है। देखो मैं तो मुसलमान बहनें मेरी हम लोग पूजते हैं उन लोगों सोच को। थोड़ी सी अलग है इस चीज में। मैं सिर्फ और सिर्फ सम्मान करता हूँ तो वो एक चीज का करता हूँ, वो है विचारधारा। मैं तो धर्म देख के सम्मान विचारधारा, कर ही नहीं सकता, मैं विचारधारा देख के सम्मान करता हूँ। विचारधारा सनातन की भी आप किताब ले लो और एक आप कुरान ले लो, विचारधारा सारी की सारी वहीं से तो निकलती है जितनी भी है। सनातन जो है सब जोड़ने का काम करता है। आप मिलजुल के रहो। ये सृष्टि सूरज उनने बनाया, ये चींटी को भी आप मारोगे तो उसमें भी वही प्राण है जो एक इंसान मारने की हत्या लगेगी वो उसमें। वो सत्य है, वो तो है ना। परमात्मा है क्या? है परमात्मा है क्या? परमात्मा ऊर्जा है, एनर्जी, जीवन। जहां पर भी जाएगा वहां पर वो कुत्ते में भी है, वो चींटी में भी है, वो पेड़ में भी है, वो मिट्टी के कण में भी है, सब में है। सब में, ठीक है। कण कण में कहते हैं शिव है, कण कण में हरि, कण कण में हरि, कण में हरि। एक बंदा आया कह रहा मैं ना ऐसी कील पढ़ता हूँ, ऐसी कील पढ़ता हूँ, महादेव भी घर में नहीं घुस सकते। अच्छा। मैंने भैंस की आंख, मैंने फिर दोबारा रील देखी, मैंने कहा महादेव भी बोला और कुछ बोला है। फिर उसने ऐसी बोला, कील ले रखी है ऐसे, घर कीलने वाला था वो खूब लंबा चौड़ा। कह रहा मैं ऐसी कील पढ़ता हूँ, ऐसी कील पढ़ता हूँ जो महादेव भी घर में नहीं घुस सकते। ये बोल कौन रहा पता आपको? महादेवी माँ ये बोल रहे हैं। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा हर हर महादेव। कह रहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, ये वो 2-4 बातें बोली उन्होंने, मेरे यूं निकल गई। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा आप कैसी कील पढ़ते हो? मैंने कहा आप कैसी कील पढ़ते हो? मैंने कहा महादेव भी नहीं घुस सकते? कह रहा मैं ऐसी कील पढ़ता हूँ जो महादेव भी घर में नहीं घुस सकता। मैंने कहा साढ़े जो तू कील पढ़ रहा है ना, उसमें भी महादेव है। जो कण कण में कहते हैं, आपने बोला भी शिव है, कण कण में शिव है। मैंने कहा जो तू कील पढ़ रहा है उसमें भी शिव है, जो तू अपने मंत्र पढ़ेगा उसमें भी शिव है, जिस घड़ी में बैठ के पढ़ेगा उसमें भी शिव है, जिस जगह पे बैठ के पढ़ेगा उसमें भी शिव है। सब मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं। सब दुनिया को टोपी पहना रहे हैं और दुनिया टोपी पहन रही है उन्हों की। सब ग्रस्त पता है किस मानसिकता से है? वो मानसिकता है, सब ग्रसित है, अपने आप को हिरण्यकश्यप मान के बैठे हैं। ना बाहर ना भीतर, ना ऊपर ना नीचे, ना सुबह ना शाम, ना शस्त्र ना शास्त्र। तो लेकिन वो ये भूल जाते हैं, मांगा था वर तूने भी ब्रह्मा से, और हरि को मारने चला है। हरि ही ब्रह्मा है। हरि ही ब्रह्मा है।
तो भोले बाबा ने ये इनों का भी तो जुगाड़ सेट कर दिया, ले ना अब ना तब, कर दिया काम चौखट पे बिठा के उसका। तो न सुबह न शाम, कर दिया चौखट पे बिठा के। आपने सबके काम करने का तरीका बता दिया आपको, आपके हिसाब से चौकियां गलत चल रही हैं, गद्दी गलत है, बहुत सारे साधक जो है वो ढोंग कर रहे हैं। आपके काम करने का तरीका क्या है, कहीं आप पर भी उंगली ना उठा लें, यही सब। हमारा काम करने का तरीका उस तरीके से जैसे ऋषि मुनि पहले करते थे, उस तरीके से हवन प्रक्रिया से हम काम करते हैं। दृष्टि हमारे पास में जो है एक माँ काली की और एक कात्यायनी माता की दृष्टि है, जो जिससे हम देख के बताते हैं। उसमें वन देवी आ जाती है और हमारी नाग देवी आ जाती है, माँ कात्यायनी आ जाती है, कालकामाई आ जाती है और एक उर्वशी माता होती है, वो आ जाती है। ये बता 4-5 आपने सारा देवियाँ पहले, हाँ है ना। हाँ। इनों की दृष्टि से हम देख के सामने वाले में बताते हैं कि ये परेशानी है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता है और ये प्रेत लगा हुआ है, ये क्रिया है आपकी। ये हमारी पुष्टिकरण होता है, ये चेकिंग होती है। इसके बाद में साधक जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ ये ही है। 100 में से 100% हम पुष्टिकरण 100 में से 100% बता देते हैं। किसी के पितृ परेशान कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं, क्रिया होती है तो वो बता देते हैं। किसी के ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे चल रहे होते हैं तो वो बता देते हैं। किसी की जमीन की गड़ंत होती है वो बताते हैं। कोई दृष्टि वाला जमीन की गड़ंत नहीं देख पाता, हम जमीन की गड़ंत तक आपने बता मुझे देते। वीडियो भेजी थी, मटकों में सोने ही सोने भरे पड़े थे। हाँ जी, कहाँ था वो राजस्थान का केस था। ऐसे केस आते रहते हैं। हम लोगों के पास में ऐसे केस आते रहते हैं। हम्म। लेकिन क्या है, हमारा फोकस ना वो नहीं है। हमारा फोकस जो है सनातन धर्म मजबूत करने का है, पाखंडवाद से दूर होना है। जैसे कि ये लोग अक्सर बार घुमाते लेकिन हैं ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके पास हाँ बहुत जी। सारे केसेस आएंगे जो प्रेत बाधा से जुड़े हुए हैं, और जो हम लोग 4 Black हवन magic। से 4 हवन के अंदर 4 से 8 हवन होते हैं। जैसे इंडिया से कोई बाहर होता है, अब मेरे पास में अमेरिका का, लंदन का और A to Z सारी कंट्री का काम चलता है। ठीक है, आज भी मेरे पास चल रहा है काम। ये मान लो कि जो, क्योंकि यहाँ तो अपना तंत्र बोलते हैं, वहां पे वो लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक। अफ्रीका का चला हुआ ब्लैक मैजिक। हाँ, यूं बोलते हैं ब्लैक मैजिक हो गया। पहले तो हम लोगों को भी नहीं पता था, अभी 6 महीने से पता लगा वहां पे ब्लैक मैजिक बोलते हैं। ठीक है, फिर तो पुष्टिकरण करने के बाद में हम क्या करते हैं, हवन रख देते हैं। देवी देवताओं से पूछते हैं कि कितने हवन में ये बच्चा उत्तम हो जाएगा। फिर हमें देवी बताती है 2 हवन, 1 हवन, 4 हवन, 8 हवन। इंडिया से बाहर का होएगा, कम से कम 8 हवन है उसके। 8 हवन के अंदर इंडिया से बाहर का ठीक बंदा और 4 हवन में हमारा यहाँ का बंदा ठीक। खुले प्रेत हम तो 3 चुटकी मारी, हवन पे बैठे, इस तरीके से आ जाते हैं खुले प्रेत घर के। तंत्र में 64 योगिनी का बहुत जिक्र है, 64 कलाएं। 72 हुरों का क्या सीन है ये? 72 हुर तो खैर देखो, ये 72 ही क्यों है, ये 50 क्यों नहीं है, ये 100 क्यों नहीं है, काफी है पूछना चाह रहे हो। ये 28% नहीं, इसका लॉजिक समझ, जैसे 64 कलाएं, ये तो सारी, ये 72 हुर का कोई मतलब है ही नहीं। अब दुनिया को यही भटका रखा है मौलवियों ने कि 72 हुर होते, 72 हुर। अब ये 100 क्यों नहीं होती, क्योंकि 28% कट जाती है जीएसटी। ओहो, वो योगी जी ने, मोदी जी ने कर रखा ना 28% टैक्स का, हाँ। ये वो कट रही है। अच्छा, 100 में से जब ये सारे के सारे कट के 72 मिलती है, मोदी जी रख लेते हैं 28। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सही है। अभी हनी सिंह की बात करते हैं। हाँ जी, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था आपने हनी सिंह का केस किसी के दूसरे के थ्रू हमने करा था सॉल्व। उसमें मेरे को भी बड़े नेगेटिव कमेंट आए, तो मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ये क्लेम पूरा पूरा इनका है। कोई बात नहीं। कैसे काम करा था आपने, और अब क्या उसके बाद संपर्क हुआ क्या? वो तो दुनिया के सामने ही है कि कैसे काम हुआ और कैसे उनकी स्थिति चल रही है। जिसके बारे में बोला था वो सारा का सारा सामने ये तो खैर इसमें कोई दो ठीक राय है। नहीं। मैंने बोला था उसकी, अब कोई गाड़ी की छोड़ो, गाड़ी की चलती हुई गाड़ी की धूल नहीं पकड़ सकता। और पिछले साल में फरवरी में ही बोला था, और आज फरवरी है, 1 साल हो गया, अभी तक कितने गाने निकाल दिए उन्होंने। कहते ना, जाको राखे काल का और मार सके ना कोई, और बाल ना वाका हो सके चाहे जगबेरी होई। और यही बात बोली थी मैंने, और आज बिल्कुल सही है वो। और ये भी बोला था
कि जिसने डुबाया, जिसने डिप्रेशन में डाला, वो खुद डिप्रेशन में पड़ जाएगा और वो बंदा डिप्रेशन में। हम्म। झूठ तो है नहीं ना, खुली किताब के तरह हूं मैं तो। पिछले साल बात बोलिए, पॉडकास्ट उठा लो, देख लो, पूरी पूरी वो बात ना उतरे तो मेरे को बोल दो गुरुजी बात झूठी निकल गई। हमारे पास इतने सारे तंत्र के महारत ही हैं भारत में। भारत ही मेरे ख्याल से वो धरती है जहां से तंत्र का जन्म हुआ है। बिल्कुल सत्य। बांग्लादेश में भेज सकते हैं हम क्या ये तंत्र? हम लोगों को ना ये चीजें सिखाई नहीं है, गलत करना। हमारी सारी जो तंत्र हो गया या कोई भी पूजा पाठ हो गई ना, हम ना रचना करना सिखाते हैं, बनाना सिखाते हैं, तोड़ना थोड़ी ना सिखाते हैं। तंत्र का मतलब मेरी नजरों में तो तंत्र का मतलब गलत का साथ देना, गलत जो नहीं, गलत हो रहा है तंत्र का मतलब है कि आप सामने वाले बंदे में बीमारी पड़ी है, उस अपना तंत्र डाल के उस बीमारी को निकाल दिया जाए। तो जो वहां पे हिंदुओं के साथ हो रहा है, बीमारी हो रही है, उसको हम नहीं निकाल सकते? वो तो देखो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है ये। अब पता है क्या है, हर कोई किसके भरोसे बैठा हुआ है? सरकार के, पुलिस के, आर्मी के। हम एक एक सनातनी को अपनी अपनी तलवार खुद बनना पड़ेगा। हम मानसिक रूप से अपंग हो चुके हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल ही विकलांग हो चुके हैं हम लोग। घर के अंदर कोई कुत्ता भी घुस जाता है ना, हमें उसको भगाने के लिए डंडा नहीं मिलेगा घर में। आज एक एक मस्जिद ढूंढ छान लो, कुछ भी छान लो, XYZ, सब में तलवारें मिलेंगी, सब में हथियार मिलेंगे, क्योंकि इस्लाम सिखाता है ये चीज कि अपनी रक्षा खुद करो। हम लोग अपनी रक्षा क्या, अपनी घर में किसी की रक्षा नहीं कर, हम खुद अपनी नहीं कर सकते। नहीं, मुझे नहीं पता कोई इस्लाम सिखाता नहीं सिखाता, लेकिन सनातन में तो अपनी रक्षा करना भी तो धर्म ही है। सबसे बड़ा देखो पाप क्या है, और सबसे बड़ा पुण्य बताऊंगा, और सबसे बड़ा पाप बताऊंगा मैं क्या है। सबसे बड़ा संसार के अंदर पाप, हर धर्म के अंदर एक अपना धर्म परिवर्तन करना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। एक अपना जेंडर चेंज करना है, कि आपको लड़का बना के भेजा है किसी ने, परमात्मा ने, और लड़की बन गए। आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, यकीन नहीं है तो आप देखना। क्या है ये, कोई एंटिटी है? एंटिटी नहीं है, बच्चों के पहले ही से ही जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो इंजेक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो बच्चों के चाल चलन बदल जाते हैं। नहीं, कौन इसका जिम्मेदार है? जिहाद, माँ बाप। जिहाद, माँ बाप कैसे बच्चों को ले जाती हैं कीर्तन में, वो क्या देख रहा है, क्या सिखा रहे हैं उसको? कीर्तन वो तो बाद में जा रहा है ना, कीर्तन में बाद में जा रहा है। बहुत सारे बच्चे देखे, लड़के देखे, रील्स में दिखा दूंगा, कीर्तन में मटक रहे हैं सारी औरतों के बीच में। हाँ, मैं भी यही देखता हूँ। फिर और बहुत सारी जो, बल्कि इन माँ बापों को तो उन्हों को बोलना चाहिए, जिसके कीर्तन में जा रहे हैं, जो गद्दियों में देख रहे हैं, गद्दियों पे जा रहे हैं, बल्कि उनको बोलना चाहिए, भाई मेरा लड़का खराब कैसे हो गया, या मेरी लड़की खराब कैसे हो गई। आजकल क्या हो रहा है, लड़कों के मुंह से सुनता हूं मैं, आउच, लड़कों के मुंह से। हाँ, यही हो रहा है। देश में इतनी बढ़िया संस्था है, मैं खुद गया हूं बचपन में, शाखा कच्चे पहन के जाया करते थे पार्क में। क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को? भेजना नहीं है ना, भेजना नहीं है भाई, लड़के को चोट नहीं लगनी चाहिए। लड़का अपने घर में ही बंद करके रखना है। तो फिर वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा, तो वो जेंडर चेंज कराएगा ही। क्योंकि मानसिक रूप से तो जेंडर उसका चेंज हो चुका है, चेंज हो गया, तो वो वैसे भी कर लेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है? हकीकत में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हम लोगों को ना आने वाले 10 साल बाद हम कुछ भी कमा लें, कुछ भी धन दौलत कमा लें, सारा का सारा हम क्या कर रहे हैं, सब छीन लिया जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। भारत जब भी हारा है, जब भी टूटा है ना, तो वो मानसिक कमजोरी, गुलाम मानसिकता की वजह से ही हारा है। ये तो है ही। हम अपने बच्चों को भी अभी से गुलाम मानसिकता ही सिखा रहे हैं। यही हो रहा है। अपने बच्चों कोई एक्टिव नहीं है बच्चा, कोई बिल्कुल बच्चे। एक तो साले जब मेरे दादा के 16 बच्चे थे, अब मेरे पापा पे आज से आने वाले 20 साल बाद का भविष्य भी बता दूंगा। बच्चे जो है ना, बच्चे पैदा करने में ही इनकी, हाँ, मैं देखता हूँ आज के टाइम पे छोटे छोटे 19-20 साल के लड़के, इनको पता नहीं क्या क्या स्प्रे, ये पता नहीं क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं समाज में। भैया बहुत बुरा समय आ गया है, और 10 साल 15 साल बाद तो
बहुत बुरा ही आएगा। तो तंत्रों से ये चीजें ठीक नहीं करी जा सकती, एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं करी जा सकती, जब हवन कोई की शक्ति। देवी देवता के शरण में जाएगा, पूजा पाठ के शरण में जाएगा, जब भी तो और अच्छी गाइडेंस मिलेगी जब ना। जब एक बार बताओ, कोई लेडी सरगुम आ रही है, वो बच्चा पहुंच गया वहां पे, ठीक है, उनने कर दिया उसको, उसके चाल चलानी वैसे कर दी, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर कोई पहले, बात नहीं उठाई। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे चौकी की, चौकियां लगाती हैं जो, हाँ जी। चौकी लगाते भी हैं ऐसे ही, मैंने देखे हैं 2-4, बहुत जने ऐसे जो चौकी लगाते हैं और मेरे उनकी सर हरकतें पर। पूरी ऐसी होती हैं। और इनों का कहना पता है क्या है, ऐसे जो लड़के होते हैं जो लड़की बन जाते हैं, इनों को कहता है कि माता हमारे पे आ रही है तो हम ऐसे हो गए। फेमिनाइन एनर्जी हाँ, की वजह से ऐसे हो गए। एक वीडियो क्या है वो बार बार ना पहले आ जाए, जब मैं पिछले से पिछले साल साधना कर रहा था एक, अब क्या नाम है, जब मेरे अब आती थी ना, मैं अपने गुरुजी को दिखाता था। मेरे गुरुजी कहते हैं यार तू इनों का कुछ कर। मैंने गुरुजी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिपस्टिक लगा रखी है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मूछ है, और यहाँ पे टीका वीका लगा के बिंदी लगा के, और इतना मोटा मोटा चूड़ा पहन के। अबे मैंने बोला, मैंने कहा जब तेरे को लिपस्टिक ही लगानी है, मैंने कमेंट करा उस पे, तो फिर ये मुंह हटा दे। अब पूरा सूट, ऊपर से सूट और सलवार पहन लिया। अबे मैंने क्या भैया, और जिंदगी, और भीड़ लगती है उन लोगों पे, उन लोगों पे लगती है भीड़। आज है ना, आज की समय पे, अभी मैं देखता था, छोटा सा था मैं जब देखता था, इधर उधर JNU में नारेबाजी हो गई, इधर कुछ हो गया, ये तो एक वर्ड आता था बहुत ज्यादा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं देखता था, मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? तो ये आजादी है आपको कुछ भी बोलने की, और अभी थोड़ी टाइम पहले मिली है इतनी आजादी शायद हमें, उससे पहले तो हम गुलाम ही थे शुरू से अब तक। ये तो है ही। अगर आजादी मिली है तो शायद बच्चों को भी इतना सोचना चाहिए कि हर चीज को, कि हांडी का मुंह चौड़ा है तो कहते हैं ना, बिल्ली को भी शर्म आ जानी चाहिए। भैया देश को एक ऐसे शासक की जरूरत है सच में, जो बिल्कुल ही स्क्रू टाइट करके रखे थोड़े दिन, तभी ये सुधरेंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और बहुत सारी चीजें यूपी में सुधरी हैं योगी जी के आने के बाद में। कुछ तो अपने आप ही चले गए, हमें बंद कर लो, कुछ तो भाग ही गए, बिल्कुल सही बात, मर ही गए, बिल्कुल सही बात है ना। असली संत यही है। क्या हाँ लगता है जी। देश में अब सनातन की सरकार है, आपको लगता है पूर्ण रूप से, या अभी भी हाँ कुछ जी। कमी है? अभी कमी है, क्योंकि क्या है, घर का बेदी लंका ढाई हो रहा है अभी इस समय पे। अभी भी जितने भी है ना, जो भी MLA वगैरह बने, पूरी तरीके से कट्टर हिंदू ही बने। और जैसे योगी महाराज है, बिल्कुल आईना इनों का हो, ऐसे ही होएंगे तो ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को अपने मानसिक में सबसे पहले ये धारण करके रखना चाहिए पड़ेगा कि हम लोगों को किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को किसी सरकार की नहीं है, हम अपनी सरकार खुद है, और सामने वाले को जवाब हम दे सकते हैं। और डंके की चोट पे, गाली का गाली से, और हाथ का हाथ से, और लात का लात से, और मुंह का मुंह से, इस तरीके से। बैक टू टॉपिक आते हैं अपने। अब मैं चाहता हूं कोई केस के बारे में बताओ आप, जो हाल ही में आपने करा हो, कोई अच्छा तंत्र का केस। हमारे पास एक ऐसा केस आता है कि 35 से 40 साल पहले से ही किसी ने जमीन कब्जा कर रखी थी किसी की, और तंत्र भी छोड़ रखा था पूरे घर परिवार पे। उसके एक 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 करके पूरा घर समाप्त होता जा रहा था। बस खाली बचा कौन था, एक भाई और एक बहन। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, सब निमट गए। अब हमारे पास आता है केस की, गुरुजी देख लो। मैंने बोला पुराना कोई मैटर चल रहा है? कह रहे हाँ चल तो रहा है, जमीन का चल रहा है। मैंने वहाँ दूसरे पक्ष की मंगवाई फोटो मंगवाई, इधर पक्ष की पूरी पुष्टिकरण करी, सबकी पुष्टिकरण करने के बाद में माता रानी के आशीर्वाद से सारी चीज़ें सामने आई 1-2 दिन के अंदर कि ये दिक्कत है, ये इसको ऐसे ऐसे करके ठीक कर दो। और ये है कि वो साल में, 2 साल में, 5 साल में हर इंसान ख़त्म हो जाता था। ज़मीन भी कब्जा कर रखी उन्होंने, काफ़ी अच्छी ज़मीन, छोटी मोटी ज़मीन नहीं, बहुत बड़ी लैंड कब्जा कर रखी थी। सबसे पहले तो मैंने उनको ठीक करा,
जो तंत्र था वो हटाया। उसके बाद में जो जमीन थी 70-80% माता रानी के आशीर्वाद से उनको वापस भी मिल चुकी है। अब 20% उन्होंने पहले ही बेच दी थी, 20-30%। अभी क्या होता है, हमारे पास में एक लड़की का फोन आता है। लड़की बोलती है कि गुरुजी ये भैरवी साधना क्या होती है। मैंने बोला भैरवी साधना? मैंने कहा बेटा ये भैरवी साधना जो है ये करते नहीं है, आप नॉर्मल साधनाएं करो, जो माँ काली की साधना है, भैरव बाबा की साधना है, ऐसे भैरवी साधना आप मत करो, अच्छा नहीं होता। करी नहीं, मेरे साथ में ऐसे ऐसे करके कि गुरुजी हैं उन्होंने ये काम कर दिया और बताओ इसका क्या अर्थ है क्या नहीं है। क्या कर दिया? मतलब गलत सलत काम कर दिया लड़की के साथ में। और ऐसी बहुत सारे फ्रॉड हैं जो लड़की को बुलाते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि फोटो दे दो अपनी ओपन करके और ये कर दो और वो ओपन कर, करके फोटो? मतलब वैसे ही कपड़े उतार के तो हमारे को साधना दे देंगे, सिद्धि ट्रांसफर कर देंगे। सिद्धि ट्रांसफर होती है करने वैसी विद्या होती कोई है? कोई विद्या नहीं है ये वाली कि लड़की को बिना कपड़ों के देख लिया और क्या नाम है सिद्धि ट्रांसफर कर दिया। ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। 71,000 रुपए में क्या नाम है भैरव बाबा ट्रांसफर हो रहे हैं। ये ड्रामेबाजी है सारी की सारी, जितनी भी बोलते हैं ये फेक है सारी बातें। फिर क्या हुआ? फिर उस लड़की के साथ क्या करा? उस लड़की वो हमारे पास में सीख रही है अब, और बिल्कुल सही है लड़की। लड़की के साथ में पैसे के पैसे ले लिए और उसके साथ में गलत सलत काम कर दिया। अब उसने उसको बोला तो उसको यूं बोल दिया कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तंत्र डाल दूंगा। मैंने बोला बेटा एक काम कर, उसको बोल तू डाल तो सही, ये तो बहुत कुछ तो ज्यादा हो डाल। रहा है। हाँ मैं सारी ऑडियंस को ना एक चीज बताना चाहता हूं, और कोई भी जो भी महिला दर्शक ये पॉडकास्ट देख रही हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। भैरवी साधना, इसको ध्यान से फिर से सुने। भैरवी साधना, भैरवी साधना। ये करने से पहले बस इतना सोच लें, क्या आप भैरवी हैं? क्या आप सक्षम हैं? और आपको अगर ABCD भी नहीं पता और कोई आपको ये साधना करने के लिए जोर दे रहा है तो वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। उस साधना का ना कोई पर्पस, ना कोई मतलब, ना कोई उद्देश्य, कुछ नहीं है। आप सक्षम ही नहीं है वो साधना करने के, तो आप थोड़ा सा इतना ही सोचना है। अपना यूज करवाना है, मिसयूज करवाना है, सब आपके ऊपर है। लेकिन बाद में किसी को खुद ब्लेम ना करें, क्योंकि गलती सरासर आप ही की है। बिल्कुल सत्य बात। जैसे अभी आपने बोला कि क्या आप भैरवी हैं, सामने वाली को तो पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, क्योंकि उसको खुद पता होता वो सामने वाले के पास में जाती ही नहीं। सामने वाला भैरव है जो भैरवी दे सकता है, और भैरव होगा, सिद्ध होगा, मतलब भैरव मतलब और सिद्ध मतलब थोड़ा सा भी उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो वो ऐसी बातें किसी जिसको समझ नहीं है उसके साथ करेगा ही नहीं। बिल्कुल सत्य है, वो करेगा ही नहीं। क्योंकि साधक वो बनता है, अघोरी वो बनता है, काम क्रोध लोभ मोह 5 चीजें त्याग के फिर वो अघोरी बनता है, जब उसमें अघोर तत्व पैदा हो जाता है। क्योंकि वो काम क्रोध लोभ मोह वासना से है हमारे भारत अलग में, हो जाता है। वो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे भारत में तंत्र को लेकर। हाँ जी, तामसिक क्रियाओं के कह सकते हो आप, एक आड़ में ये सब डार्क चीजें होती हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक भटकाव है। अभी इसके अंदर एक चीज हमारी ये भी आ जाती है कि इस्लाम के अंदर अब एक चीज बहुत ज्यादा प्रबल हो रहा है, वो हो रहा वशीकरण। वशीकरण, लड़कियों को ऐसे ऐसे करके वशीकरण हो रहा है, और औरतों का 3-3 4-4 बच्चों की माओ का वशीकरण हो रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस पड़े हैं जिन्हों को मैंने ठीक कराया अभी। कैसे हो रहा है, मतलब समझा नहीं मैं। एक अपने कोई मस्जिद होएगी, वहां पे लड़की को ले गया लड़का, और लड़की भी 15-16 साल की, ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल से ऊपर की नहीं होएगी। उसको लेके गया, उस मौलाना जी ने उसको पानी पिलाया पढ़ के। उसको पढ़ के पता नहीं ऐसा कैसा पानी पिला दिया, वो लड़की को बार बार उसके गांव ले जाते हैं, मतलब बिहार ले जाते हैं। वो लड़की फिर दोबारा यहीं दिखती है। 1-1.5 साल से यही नाटक चल रहा था। अब क्या नाम है हमारा, अभी था हमारा हवन,
जब हवन पे क्या है वो लड़की आई है, उसको देखा तो मैंने बोला ये किसी लड़के से बातचीत करती है, कोई लड़का मोमडन है कि हाँ है, कि बाबूजी हम तो इसको बार बार लेके जाते और ये 3-4 बार वापस भाग के आ गई, अब इसको मैं लेने आया हूँ यहाँ पे। इस तरीके से उसका क्या करा है मैंने, मेरे पास में वराही माता का एक ताबिज रखा हुआ है, क्योंकि हम वराही माता से भी काम करवाते हैं और हम लोग उनको दिखाते हैं। जो लड़की है इस समय पे बहुत ठीक है, उसका वशीकरण जो है हमने उतार दिया था वराही माता के आशीर्वाद से। अब माता रानी के आशीर्वाद से बिल्कुल ओके चल रही है वो लड़की। ऐसे ही हमारे पास में एक केस आया, पूरे बहुत अच्छे धन दौलत माता रानी के आशीर्वाद से बिल्कुल सब कुछ ओके है। इतने सारे केस लिख के लेके आए, वो केस लिख के और लेके आए, गुरुजी ये लो। मैंने कहा ये क्या है भाई? उन्होंने बोला कि गुरुजी ये काम है। मैंने बोला अच्छा। मैंने काम देखा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4-5 घंटा मेरे साथ रुके। कह रहे गुरुजी मुझे ना कुछ ऐसा विश्वास दिलाओ जो मैं यकीन मान लूं कि आपके पास कुछ है या नहीं है। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? मैंने उसका लिफाफा खोला भी नहीं अभी। फिर मैंने बोला जो आपकी लड़की है छोटी, कह रहे हाँ। मैंने कहा उस लड़की पे किसी मोमडन ने वशीकरण कर रखा, उसको 3 साल हो गए और वो आपके कहने पर बिल्कुल नहीं चलती है, बच्चे सारे आपसे अलग रहते हैं। वो बंदा रोने लग गया वहीं पे ही। मैंने कहा हो गया यकीन? कह रहे हाँ गुरुजी बिल्कुल सत्य बात है ये। कह रहे अब ये ठीक कैसे होएगी? कह रहा माता रानी की दुआ से हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, बस मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं है तो फिर मेरे पास क्या है? कालका माई के आशीर्वाद से आज उनके बच्चे भी ठीक है। बड़ी वाली गुड़िया की शादी हो चुकी है, छोटी वाली गुड़िया की शादी अब हो जाएगी आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर। वो परिवार भी हमारा सुखी। हमारे साथ में जो जो जुड़ता है, सनातन की रक्षा करना, सनातन धर्म का प्रचार करना, देवी देवताओं का प्रचार करना ही हमारा हुआ है। बहुत बढ़िया। हम कभी भटकाते नहीं है किसी को कि भूत की सिद्धि कर लो, ये कण पिचासनी की सिद्धि कर लो, इसकी सिद्धि कर लो, उसकी सिद्धि कर लो। माँ और महादेव का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप हमारे पास में आते हैं तो नॉर्मली हवन से हमारा काम होता है, और दुनिया में जिसके काम नहीं होते, जो डंके की चोट पे हम क्या क्या काम करते हैं, काम होएगा तो काम होएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी आपसे जुड़ना चाहे, पहुंचना चाहे आप तक, क्या रास्ता है? हमारे दोनों नंबर डले हुए हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, उस तरीके से ही हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको ये नंबर अभी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, जो भी इनके नंबर है। इनकी सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे इनका अच्छा अकाउंट है, जाके जरूर फॉलो करें। खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वो भी जाके फॉलो करें। आपका कभी कोई